गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम है और समय हो रहा है 5 बज रहे हैं और दिन है बुधवार। तो यहाँ मैं उठ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मेरा यही काम रहता है कि आके सबसे पहले मेन गेट को जो है वो खोल दूँ। तो ये मेन गेट के बाहर अंदर से ही कुछ कपड़े मैं लगाती हूँ ताकि रात में कीड़े मकोड़े ना आ जाए। एक बार आ गए थे, उसी टाइम से हम लोग थोड़ा डरे हुए हैं। तो जब भी अब रात को दरवाज़ा बंद करते हैं तो उसके नीचे हम लोग कुछ कपड़े डाल देते हैं। मेन गेट को खोल के सीधा मैं आ गई हूँ वॉशरूम में। तो अभी ब्रश वगैरह कर लूँगी और ठंडे पानी से अच्छे से फेस को धो लूँगी ताकि जो सुबह की सुस्ती है वो हट जाए। तो सुबह उठने के बाद तो उतना मन नहीं करता है, लेकिन ठंडे पानी से जब हम हाथ मुँह वगैरह धो लेते हैं ना तो फिर ताजगी आ जाती है, काम करने में फिर मन लगने लगता है। तो अच्छे से फेस वगैरह को पोंछ लिया। तो चलिए अब काम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए मुँह हाथ वगैरह धो लिया, अब अच्छे से बासी झाड़ू कर लेते हैं। तो मैं ये काम करना नहीं भूलती हूँ, या मैं नाश्ता बनाऊँ या ना बनाऊँ, ये जो घर की बासी झाड़ू जो पहली झाड़ू होती है मैं ज़रूर करती हूँ। तो मैं नहीं जानती कि ये क्यों किया जाता है, लेकिन मैंने इसे अपने रूटीन में शामिल कर लिया है कि जब भी मैं उठूँ हाथ मुँह धो के घर की बासी झाड़ू ज़रूर करती हूँ। इसके बाद मुझे कितना भी लेट हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सुबह वाली झाड़ू होती है वो मैं कर लेती हूँ। इसके बाद ही जो मेरे नाश्ता वगैरह बनाने का जो काम रहता है वो मैं करती हूँ। चेयर में कुछ कपड़े वगैरह पड़े हुए थे जो हम लोग गमछा बोलते हैं। तो रात में मेरे हस्बैंड नहाए थे ना, वो ड्यूटी से अभी आ रहे हैं तो 2-3 टाइम नहा ही लेते। घर में रहते तो 3 टाइम नहाते हैं, लेकिन ड्यूटी में रहते हैं तो 2 टाइम नहाते हैं, एक सुबह एक शाम। क्योंकि इतनी गर्मी में 2 बार नहीं नहाने से फिर अच्छा नहीं लगता है सोने में। तो आते हैं और नहाते हैं। तो वही गमछा पड़ा हुआ था चेयर में, उसको भी अच्छे से मैंने फोल्ड करके रख लिया। झाड़ू करने के बाद मैं अब आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से अभी किचन को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मेरा काम रहता है यही कि सुबह में जब भी मैं नाश्ता बनाऊँ तो उसके पहले मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। हर बार तो मैं वीडियो आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि डेली एक ही चीज़ देखते देखते क्या होता है ना, बोर टाइप का लगता है, इसलिए कभी कभी मैं शूट करती हूँ। हालांकि मेरा यही काम है कि मैं डेली एक बार किचन को पोंछ के ही नाश्ता बनाती हूँ। तो चलिए अच्छे से कॉटन का कपड़ा है बिछा लिया, अब तैयारी करते हैं। तो रात में फ्रेंड मेरा अचानक आटा ख़त्म हो गया था। तो मैं हस्बैंड को डर से बोल भी नहीं पाई कि आटा नहीं है, सुबह में मैं क्या बनाऊंगी। क्योंकि वो बोलते हैं कि जब थोड़ा सा आटा स्टॉक बचा रहे उसी टाइम बोलो, पूरा ख़त्म हो जाने के बाद मत बोलना, क्योंकि फिर मैं ला पाऊँगा कि नहीं ला पाऊँगा। तो मैंने डर से भी नहीं बोला कि मुझे अभी डांट मिलेगा। तो आटा ख़त्म हो गया था तो सुबह की चिंता थी कि सुबह मैं क्या बनाऊं। तो मेरे पास कद्दू था, तो अभी मुझे कद्दू वाली सब्ज़ी नेनुआ वगैरह खाना होता है ना, तो वही कद्दू रखा हुआ था फ्रिज में। तो मैंने इसे देखिए काट के रात को ही उबाल लिया था। और ये जो सफ़ेद चावल है, हम लोग अरवा चावल बोलते हैं, इसको भी भीगने के लिए रात को डाल दिया था। तो यही मैं देखिए अभी पीसूँगी, क्योंकि आटा तो है नहीं, तो नाश्ता बनाना ज़रूरी है। अभी हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे तो फिर लेके क्या जाएंगे, नाश्ता नहीं दूंगी तो फिर भूखे चले जाएंगे। इसीलिए मैंने रात को ही इसको भीगने के लिए डाल दिया था और कद्दू को रात को ही उबाल के रख लिया था। और हस्बैंड के आने से पहले ही मैंने ये सब कर लिया, नहीं तो ये सब देखते ना तो फिर मुझे वो डांट लगाते कि तुमने बोला क्यों नहीं। तो मैंने डर से नहीं बोला। तो देखिए अभी सुबह, हालांकि सभी सोए हुए हैं, हस्बैंड भी सोए हुए हैं, हस्बैंड नहीं जान रहे हैं कि क्या बना रही हो, सोच रहे कि आटा है बनाती होगी रोटी। लेकिन मैंने चावल भीगने के लिए डाल दिया था। और यहाँ पे देखिए कद्दू को अच्छे से उबाल लिया है और उसको ठंडा करके रात को ही फ्रिज में डाल दिया था। तो यहाँ मैं देखिए अच्छे से पीस लिया है और गाढ़ा गाढ़ा ही, जिसका जो कंसिस्टेंसी रहता है वो गाढ़ा गाढ़ा ही मैं रखी हूँ, क्योंकि अभी इसमें कद्दू मिक्स होगा ना तो फिर पानी पानी हो जाएगा। और ज़्यादा पानी पानी होने से फिर ये जो कद्दू वाली रोटी है, ये हम लोग चरपा बोलते हैं, ये फिर बनेगा नहीं। तो जो कद्दू का पानी है, एक्स्ट्रा पानी, उसको मैं निकाल दे रही हूँ कि ज़रूरत यदि पड़ेगा तो फिर मैं डाल लूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से अभी कद्दू को मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जितना कद्दू मिक्स होगा रोटियाँ आपकी उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। तो देखिए अच्छे से अभी डाल रही हूँ सारे कद्दू को। और मैंने थोड़ा सा एक टमाटर, मीडियम जो टमाटर होता है उसको काट लिया है। और टमाटर को मिक्स कर देने से ना फिर रोटियाँ और भी अच्छी लगती हैं, स्वादिष्ट लगती हैं। और देखिए ये हेल्दी भी है बहुत। तो यहाँ पे एक अदरक और लहसुन को मैंने, और एक मिर्चा लिया है, उसको अच्छे से
कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पे डाल दिया है। और देखिए नमक, हल्दी और धनिया और मिक्स मसाला थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि इसमें स्वाद आए, अच्छा लगे। तो चलिए जितने मुझे सामग्री डालने थे मैंने डाल दिए हैं। अब इन्हें क्या करूँगी, अच्छे से मिलाऊंगी, पूरा मिक्स करूँगी। और कद्दू को पूरा अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है, क्योंकि टमाटर भी है, टमाटर को भी अच्छे से मिक्स नहीं करने से ना फिर वो मतलब खड़ा खड़ा रहता है तो फिर रोटियां अच्छी नहीं बनती है। इसलिए हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे मिक्स करें ताकि आपकी रोटियां पतली पतली बने और सॉफ्ट बने। तो यदि आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर देंगे तो फिर ये अच्छी नहीं लगेगी रोटियां, पता ही नहीं चलेगा कद्दू कहाँ है टमाटर कहाँ है। तो इसे हाथों से ही मिक्स करना चाहिए, क्योंकि उसके जो हल्के हल्के जो कद्दू कभी मिलेंगे खाने टाइम, टमाटर मिलेंगे ना, तो वो अच्छे लगते हैं। इसीलिए हो सके तो इसे हाथ से ही मिक्स करें। तो देखिए इस तरह का आपको घोल रखना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए तवा चढ़ा दिया है, तो अभी मैं फटाफट बना लूँगी रोटियाँ। तो मेरे हस्बैंड उठ गए हैं क्योंकि बुग्गू को भी छोड़ना है ना, तो वो बोल रहे हैं कि मिक्सी तुमने क्यों चलाया। तो मैं बोली मैं इसी तरह चलाई हूँ। तो वो नहीं जान रहे हैं कि ये कद्दू वाली लौकी वाली जो रोटी है वो बना रही है। तो अभी देखिए मैं इसे बनाने के लिए सरसों तेल का यूज कर रही हूँ, क्योंकि सरसों तेल से बनाने से ना इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो सरसों तेल को भी पहले गर्म कर लेती हूँ, इसके बाद ही मैं रोटियां बनाती हूँ। इस तरह देखिए 1 डेढ़ जो ये चाटू है वो डालिए और अच्छे से इसको फैलाइए, जितना फैले उतना बेटर है। तो देखिए मैं धीरे धीरे फैला रही हूँ, ज़ोर से फैलाने से ना फिर एक जगह हो जाएगा सारा घोल। तो इसलिए अच्छे से हल्के हाथों से इसे फैला लेना चाहिए और ढक देना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं क्योंकि बुग्गू को छोड़ने जाना होता है ना। तो अब बुग्गू अभी नहीं उठी है, मेघा भी नहीं उठी है। वो लोग को मैं थोड़ा सा लेट से ही उठाती हूँ, जब मेरा नाश्ता आधा बन जाता है ना तब। इसके बाद बनाना छोड़ के फिर मैं बुग्गू को रेडी करती हूँ। मेघा तो खुद रेडी हो जाती है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुग्गू का मुझे थोड़ा सा अभी तैयारी करवाना होता है। तो अभी मैं जाऊँगी और उसे उठाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढक के एक बार पलट दिया है। तो क्या होगा ना, ढकने से होता है कि रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और फ्लेम को मीडियम रखना चाहिए, और अच्छे से मीडियम रखने से पकता है ये रोटी। तो फ्लेम को हाई नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अलट पलट के अच्छे से रोटियों को मैं पका रही हूँ। तो एक हाउसवाइफ होती है ना फ्रेंड, वो अपने परिवार को कभी भी भूखा कहीं जाने नहीं देना चाहती है। तो देखिए मेरा रात को अचानक आटा ख़त्म हो गया था, तो मैं यदि दिमाग नहीं लगाती, मैं इस लौकी वाली रोटी के बारे में नहीं सोचती, तो मेरा नाश्ता कुछ भी नहीं बन पाता। और सभी भूखे ड्यूटी स्कूल सभी इसी तरह चले जाते। इसीलिए एक हाउसवाइफ को अन्नपूर्णा का दर्जा दिया गया है। तो ये इस समय का वीडियो है जब मेरे हस्बैंड बुगू को छोड़ के ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो गए थे। तो यहाँ मैं उनके साथ यहाँ दही दे रही हूँ, दही में गुड़ डाल दिया है। तो अभी देखते हैं, चलिए रिएक्शन क्या होता है जब ये हस्बैंड को रोटी खिलाते हैं तब। एक नंबर वाह, फाइन, बहुत टेस्टी। आटा का रोटी भी फेल है इसके सामने। ए ग्रेट, वाह। सुना ना आपने, ये बोल रहे हैं कि ये रोटी के सामने आटा की जो रोटी है वो भी फेल है, क्योंकि ये टेस्टी के साथ हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए इसमें सब्जी भी मिक्स है जो बहुत ही हेल्दी होता है, यानी लौकी, लौकी के साथ टमाटर मिक्स है। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड। नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल गए और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि मुझे बुगू को अभी लाने जाना है। इसलिए मैं हड़बड़ी कर रही हूँ, क्योंकि जितना हो सके मैं सारे काम निपटा के, कुछ काम जितने काम होंगे मैं निपटा के बहू को लाने के लिए निकलूँगी। तो ये जो चावल की रोटी है ना, इसका जो घोल होता है ना, ये किचन को बहुत ही गंदा कर देता है। हालांकि टेस्टी बहुत लगता है, लेकिन इसके जो वाइट वाइट जो छींटे इधर उधर पड़ जाते हैं ना, वो बहुत ही गंदा लगने लगता है। और जब हम बनाते हैं ना, तो वो तेल जो छिड़कता है वो गैस चूल्हा को भी मतलब चिपचिपा कर देता है। तो वही मैंने अभी देखिए थोड़ा सा सरफ डाल दिया है ताकि चिपचिपापन
छूट जाए। तो ऊपर में भी बहुत सारे तेल छिड़क गए थे, नीचे भी। तो वही मैं अच्छे से अभी सर्फ़ से चारों तरफ पहले सर्फ़ को फैला लूँगी, इसके बाद कपड़ा को फिर से धोऊँगी और इसके बाद ही किचन को क्लीन करूँगी, तभी साफ़ सुथरा लगता है, नहीं तो चिपचिपापन लगता ही रहता है। इसलिए मैं अच्छे से अभी क्लीन कर लूँगी, जितना काम हो सके कर लूँगी, बाकी मैं बुगू को लाने के बाद करूँगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से सर्फ़ को फैला लिया और अभी कपड़ा को धो लूँगी और फिर से किचन को क्लीन कर लूँगी। तो यही है फ्रेंड, हम गृहिणियों का चाहे कुछ भी हो जाए, उपाय करके हम अपने परिवार का, अपने हस्बैंड का, बच्चों का पेट भर ही देते हैं, उन्हें भूखा हम रहने ही नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पेट भरने के लिए कुछ भी खिला दें, हम ऐसा ही चीज़ खिलाते हैं जो हमारे परिवार के लिए सेहतमंद हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, यही सब करते हैं। तो अच्छे से देखिए कपड़ा को धो लिया और कंटेनर सबको अच्छे से अभी पोंछ-पाछ लूँगी ताकि किचन साफ़ सुथरा लगे, नीट एंड क्लीन लगे, क्योंकि अभी लंच भी बनाना है। साफ़ सुथरा नहीं लगेगा तो फिर लंच बनाने में मन भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से उठा के किचन को कर ले रही हूँ क्लीन, क्योंकि बुग्गू का आने के बाद फिर मैं बिज़ी हो जाती हूँ। मेरा नहाना-धोना, कपड़े, बुग्गू का फिर नाश्ता वग़ैरह देना। हालाँकि थोड़ा बहुत खाती है लंच में, इसके बाद आने के बाद थोड़ा ले लेती है, तो इसलिए मुझे सफाई करने में उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो थोड़े बहुत जो काम रहते हैं बहू के आने के बाद ही करती हूँ, बाकी जो लंबा प्रोसेस वाला काम होता है ना, वो मैं अभी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी मुझे टाइम थोड़ा-सा बचा हुआ था, तो वही कपड़ा आज मैं कपड़े वाली जो पोंछा है वो लगा रही हूँ, जो हाथ वाला जो डंडा वाला है वो मैं नहीं लगाऊँगी। तो डंडा वाला से हालाँकि जल्दी होता है, लेकिन मुझे संतुष्टि जो है ना वो नहीं मिलती है, इसलिए मैं कपड़े से लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे बोतल पड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे लोग उस जो 20 लीटर वाला जो है ना वो डब्बा से नहीं ढाल पाते हैं, इसलिए हम लोग बोतल में ढाल के रख देते हैं कि खुद निकाल के वो पी सकते हैं। से बातें करते-करते समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो देखिए बातें करते-करते मेरा पोछा भी लग गया और अभी अच्छे से पोछा को साइड में रख लूँगी। इसके बाद मैं नहाने जब जाऊँगी ना, तो मैं फिर इस पोछे को धो देती हूँ। और जो डंडा वाला उसे तो मैं बाहर धोती हूँ, लेकिन जो कपड़ा वाला होता है ना उसको मैं अंदर ही बाथरूम में ले जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।